Namaskar मित्रों, I welcome you all again to Summarized, my YouTube channel. It's a very important day, a very holy day. गुरु नानक देव प्रकाश पर्व है, आज उनकी जयंती है, कार्तिक पूर्णिमा है और लोकतंत्र के लिए एक बहुत शानदार दिन है जब किसानों के एक साल से ज़्यादा चले प्रतिरोध ने अपने आप को तानाशाह समझ बैठी सरकार को घुटनों पर ला दिया है और उसको तीनों एंटी फार्मर्स लॉ रिपील करने पे, वापस करने पे मजबूर कर दिए। ये बहुत फौरी टिप्पणी है, विस्तार से बाद में बात करेंगे। फौरी टिप्पणी इसलिए क्योंकि लगातार लिखता रहा हूँ किसान आंदोलन के मामले पे और इसमें सरकार के रवैये के मामले पे, तमाम कानूनों के बारे में। आज पहली कुछ बातें करेंगे जो बहुत बुनियादी हैं और जो सवाल उठाए जाने चाहिए और फिर एक एक करके तमाम सारे मुद्दों पे आएंगे। याद दिला दूं कि अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा हो और आपको लग रहा हो कि ये वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं, केवल एग्री करने में नहीं, अगर आपको क्रिटिकल तरीके से दुनिया को देखने में भी मदद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियोस को लाइक करें और अपने समूहों में साझा करें। तो बिगिन विथ, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट इन द सो कॉल्ड न्यू इंडिया। दिस इज अ गवर्नमेंट, मोदी सरकार की यूएसपी थी, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हम कदम वापस नहीं लेते, हम ये नहीं करते। अ कंप्लीट डिसडेन फॉर पॉपुलर और पब्लिक ओपिनियन कि हमने एक बार चुनाव जीत लिया है तो अब हमारे लिए जनता कुछ नहीं है, अब हमारे लिए कोई कुछ नहीं, हमारी जो मर्जी आएगी हम करेंगे। सिर्फ एक साल चले किसानों के आंदोलन ने इनको इनके घुटनों पे लाकर ये बता दिया है कि ये गांधी नेहरू का देश है, ये लोकतंत्र का देश है। आपने संस्थाएं कमजोर की हैं, सुप्रीम कोर्ट तक को कंप्रोमाइज किया है, बट यू हैव येट नॉट सक्सीडेड इन डिफीटिंग दिस कंट्री। नरेंद्र मोदी नाम के आदमी का, इतने एक मेगालोमैनियाक का, एक सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी का मैं सोचता नहीं हूं, कर देता हूं, मैं हाथ जोड़कर देश से क्षमा मांगता हूं, ये कहते हुए तीनों फॉर्म लॉस रिपील करने की, वापस लेने की घोषणा करना इस देश के लोकतंत्र के जीवन में एक बहुत सुनहरा पल है, एक बहुत सुनहरा क्षण। किसी भी लोकतंत्र में, इन द डेमोक्रेसीज, इट्स ऑलवेज द पीपल हु शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। इन डेमोक्रेसीज सॉवरेनिटी लाइज विद द पीपल, नॉट द रेजिम, नॉट द गवर्नमेंट। लोकतंत्रों में सरकार नहीं, जनता को सबसे सशक्त होना चाहिए, सबसे ताकतवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोकतंत्रों में जो सॉवरेनिटी होती है, जो संप्रभुता होती है, वो जनता के पास होती है, वो सरकार के पास नहीं होती। ये पहली बात, इनको विड्रॉ करना पड़ा, ये जनता की बड़ी जीत है, ये किसानों की बड़ी जीत। दूसरी बात, लेकिन अब यहां पे आए कि इस आदमी का जो स्टाइल है, ड्रामा, गुरुपर्व के दिन आप ये संदेश भी दे सकते थे, आप बयान भी जारी कर सकते थे, आके इतना तमाशा करने का क्या मतलब? लाइमलाइट चुराने की कोशिश गुरुपर्व के दिन, गुरु नानक के जन्मदिन के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। क्यों? क्योंकि आपको यूपी और पंजाब तो गया ही, हाथ से जाते हुए दिख रहे हैं, आपको चुनाव में हार का डर सता रहा है। और अगर आपको ये घोषणा करनी ही थी, नाउ अ क्वेश्चन हियर, कैन अ मेयर प्राइम मिनिस्टर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट द हेड ऑफ द स्टेट, repeal act signed by the president? क्या प्रधानमंत्री, जो सरकार का अध्यक्ष है, राष्ट्र का नहीं, राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति से हस्ताक्षरित जो कानून बन चुके हैं उनको एक ऐसे ही चुनावी जलसे टाइप की घोषणा में वापस ले सकता है? जवाब है नहीं। बट he could have done one thing, he could have withdrew these laws विद एन ऑर्डिनेंस। ये वही सरकार है जिसने 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए कि ईडी, सीबीआई जैसी जो संस्थाएं हैं उनके डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में मिलेगा, उसको धता बताते हुए इसी सरकार ने 2 दिन पहले एक ऑर्डिनेंस, एक अध्यादेश जारी किया जिसमें दे इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय अ टेन्योर अप टू 5 years। ब्यूरोक्रेसी की तमाम नाराजगी के बावजूद बैच के बैच इससे खत्म हो जाएंगे सीनियरिटी की लाइन से। आपने एक आदमी को 5 साल के लिए सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया तो उसके बाद के जो 4 बैच हैं आईपीएस के, वो साफ हो गए।
और आप एक आदमी को क्यों बनाएंगे? एवरीवन नोस पीएमओ हैज बिकम द एक्सटेंशन ऑफ गुजरात सेक्रेटेरिएट। वो हम सब देख रहे हैं कि हर इंपॉर्टेंट पद पे अब गुजरात कैडर का ही कोई आदमी है जो आपके मुख्यमंत्री होते हुए था। लेकिन फिर अगर आपको ये किसान विरोधी कानून रद्द करने थे, इसकी घोषणा करनी थी, तो आपको बाकायदा एक ऑर्डिनेंस साइन करवा के लाना चाहिए था, अगर आपको ये तमाशा करना था तो। नहीं तो आप घोषणा कर देते कि अगले पार्लियामेंट सेशन में हम वापस ले लेंगे, विंटर सेशन में, जो आपने आज भी कहा। वाई दिस ड्रामा, वाई दिस शो ऑफ फॉर दैट? दूसरा सवाल, यू डिड विड्रॉ, अनाउंस द विड्रॉल ऑफ द फार्म लॉस, पर आपने जो 700 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए उनके बारे में एक शब्द तक नहीं बोला। आपने उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। वो तो आप ज़्यादातर सैनिकों को भी नहीं देते हैं, बात बहुत ही फंस ना जाए तो भी। मुख्यमंत्री थे तब देते थे। क्या ये बेहतर नहीं होता? क्या ये थोड़ा संसदीय नहीं होता? क्या ये थोड़ा गरिमा के अनुकूल नहीं होता एक लोकतंत्र की, कि आप उनको श्रद्धांजलि भी देते? आपने कहा कि किसान भाई अब घर लौट जाएं, मैं आग्रह कर रहा हूं। हाउ कैन दे ट्रस्ट यू? आपने घोषणा की, आपने कहा है कि हम विंटर सेशन में प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। हाउ कैन दे विड्रॉ नाउ नोइंग यू after having seen your policies and your performance for 7 years? How can anyone really believe you कि you will like stay true to your words? आप तो करते वही हैं जो आपने कभी कहा नहीं होता है, एग्जैक्ट अपोजिट। एक तीसरी बात, आपने आज फिर कहा कि कानून देश हित में थे, राष्ट्र हित में थे। आप ये भी कहते हैं कि आप 56 इंच के हैं। मैं सोचता नहीं हूं, मैंने दोहराया, कर देता हूं, बड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है। आप पिछली गवर्नमेंट पे, यूपीए सरकार पे पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगाते थे, नीतिगत लकवा उसको हिंदी में कह सकते हैं। ये आपकी कौन सी पॉलिसीज हैं? आपने नोट बैन को, डिमोनेटाइजेशन को भी देश हित में बनाया था, अब आप उसके बारे में बताया था, आप उसके बारे में आप बोलते नहीं। जीएसटी को आपने देश हित में बताया था, आप उसके बारे में आप सांस तक नहीं लेते। आप किसान कानूनों को राष्ट्रहित में बताते रहे, आज भी आपने कहा। तो अगर ये किसान कानून राष्ट्रहित में थे तो आपने वापस क्यों लिया? और अगर ये राष्ट्रहित में नहीं थे तो आपने इनको लागू क्यों किया था? इस बार आप नोटबंदी और जीएसटी की तरह चुप्पी से बचकर भाग नहीं पाएंगे। नोटबंदी में आपने कहा था कि 50 दिन में अगर सब ठीक ना हो जाए तो मुझको जिस चौराहे पे चाहो बुला लेना। इस बार चौराहों पे आपको खुद ही जाना है चुनाव प्रचार करने। यूपी आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी में बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं देख रहा हूं आपका इतना गोदी मीडिया है जो किसानों को खालिस्तानी और क्या क्या कहता था। वो आज पंजाब में नहीं, वो आज हरियाणा में नहीं, उसको पता है इन दोनों जगह चुनाव थोड़ा दूर। वो आज पूरा का पूरा हाथरस और लखनऊ और बनारस और गोरखपुर से रिपोर्ट कर रहा है और भीख मांग रहा है किसानों से कि प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। आप उनको धन्यवाद तो कह दें, इसका स्वागत तो करें, और कोई नहीं कर रहा है। तो आपको ये बताना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन एक्ट्स को अबेयंस में रखा था, एक तरह के स्टे में रखा था, आपको, अगर आप कह रहे हैं कि दिस फार्म लॉस वर इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? लागू तो वो अभी भी नहीं हो रहे थे। और अगर ये राष्ट्रहित के फैसले में नहीं थे, जो कि आप जानते हैं, तो किसके हित में थे? ये अंबानी और अडानी सिलोस पहले कैसे बनवा रहे थे हरियाणा से लेकर के तमाम जगहों पे? मतलब बढ़िया पॉलिटिक्स है ये। राष्ट्रहित में कानून लेके आए थे, राष्ट्रहित में कानून वापस ले लिए। हमारा क्या, हम तो फकीर हैं, झूला लेके चले जाएंगे। लेकिन झूला लेके चले जाने से देश नहीं चलता। हम चीन में आपकी फकीरी देख रहे हैं, न कोई आया था, न कोई आया है, न कोई घुसा है, न कोई घुसा है, और रोज खबरें आ रही हैं नए गांव बसा लेने की चीन की। इस पे एक विस्तार से वीडियो करूंगा। और आप चीन का नाम तक नहीं लेते। लेकिन आपको किसान कानूनों पे बताना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि एक्सपर्ट्स ने समझाया, वैज्ञानिक को तो आप ज़्यादा पता नहीं आज क्या बोले आप, वैज्ञानिक समथिंग, मतलब आई वाज लाइक लाफिंग माय लंग्स आउट। लेकिन मोदी जी, अगर ये कानून आपके मुताबिक, आपकी सरकार के मुताबिक देश हित में थे और सुप्रीम कोर्ट इन पे विचार कर रही थी, लागू तो ये अभी भी नहीं हो रहे थे,
और सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के खिलाफ भी बड़े मुकदमे थे कि आप अनंत काल तक कब्जा नहीं कर सकते, आप मूवमेंट बाधित नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। आपको इंतजार कर लेना था। आप तो 56 इंच के हैं ना। मैचुस्मो ही आपकी राजनीति का पूरा आधार रहे। आप इतनी जल्दी डर के भाग क्यों गए? और डर के भागने से याद आया कि मोदी जी, ये जो पॉलिसी पैरालिसिस है वो आपकी सरकार में सिर्फ इस पे नहीं, नोट बैन पे हमने देखा है, जीएसटी पे हमने देखा है, सीईए एनआरसी कानून पास आप 2 साल पहले करा चुके हैं और आज तक आपने लागू नहीं किया है। क्योंकि आपको पता चला कि जब आप लागू करने चले कि इसका शिकार तो बहुसंख्यक कम्युनिटी ही हो रही, जो आपका वोट बैंक है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं के पास कागज नहीं और उनमें से काफी बांग्लादेश से आए भी। तो दिस पॉलिसी पैरालिसिस एंड द डिविजिव पॉलिटिक्स डिफाइंस योर पॉलिटिक्स, बट यू विल हैव टू एक्सप्लेन to the farmers that if these laws were in the interest of the farmers, then why are you withdrawing them even as they were kept in abeyance? शेतकरी संगठन जैसे आपके समर्थक किसान संगठन तो इसके समर्थन में सड़कों पे थे, आप उनको क्या जवाब देंगे? लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता है। सीधे मानिए कि ये कानून देश हित में नहीं थे, आपके पार्टी के फिनेंसियर्स के हित में थे, लेकिन आपको ये पता है कि वो फिनेंसियर आपको चंदा केवल तभी तक देंगे जब तक आपके पास सत्ता हो। यूपी आपके हाथ से गई तो आपके फंड सूख जाएंगे और यहां पे आपको एक कठिन निर्णय लेना है। तीसरा सवाल, अब जबकि आपने किसानों को किसान बता दिया है, आप हमेशा जुमले छोड़ते रहे, मैं बस एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, लेकिन उसी बीच आपके जो कृषि मंत्री हैं वह ऐसे लोगों के साथ देखे गए जिन्होंने आंदोलन को हिंसक बनाने की लगातार कोशिश की। दीप सिद्धू वो आपके भाजपा सांसद सनी देओल का मैनेजर था जिसने 26 जनवरी पे वायलेंस में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। अभी जो निहंग घटना हुई उसमें उस निहंग को लाने वाला जो आदमी है वो आपके कृषि मंत्री के साथ देखा गया। और इसके साथ साथ आपकी पार्टी के तमाम जिम्मेदार विधायकों से लेकर के मंत्रियों तक बहुत सारे लोग हैं जो किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे, आतंकवादी बोल रहे थे, दूसरे देश का एजेंट बोल रहे थे, एंटी नेशनल बोल रहे थे। विल यू एक्ट अगेंस्ट देम नाउ? क्या आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? हाँ तो कब? आपने इन्हीं किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हमने देखा है कि भाजपा सरकारों ने कैसी बर्बरताएं की थी। हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पे एक बहुत संकरे से पुल पे 2 तरफ से किसानों को घेर के जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी टीयर गैस की, और जिस तरह से पानी वाटर कैनन चलाई गई थी, अगर कोई भगदड़ मचती तो हजारों किसान तो उसी दिन मारे जाते। इसका जिम्मेदार कौन? कुरुक्षेत्र में, अंबाला में, हाथरस में, तमाम जगह जो पुलिसिया दमन हुआ, जो किसानों से जो बेल बॉन्ड भरवाने की कोशिश की गई उत्तर प्रदेश में, उसके जिम्मेदार लोगों को सजा आप कब देंगे? आपका वो कौन सा एमएलए है गुर्जर यूपी का, गाजियाबाद के किसी विधानसभा का, जिसने खुद किसानों पे हमले का नेतृत्व किया, आप उसको सजा कब देंगे? आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? आपके गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को आप कब बर्खास्त करेंगे, जिनके बेटे के ऊपर, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के 4 किसानों की हत्या कर देने का आरोप है, जिसको आपकी सरकार बहुत देर तक गिरफ्तार करने से हिचकती रही। सो आपका ये किसान विरोधी कानून वापस लेने का जो ड्रामा है ये काम नहीं आएगा। और इसीलिए मुझे राकेश टिकैत का बयान बहुत अच्छा लगा। आप हमेशा से टॉफियाँ बहुत चमकीली रैपर में पहना के देते आए, नोटबंदी से काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, इंडिया डिजिटलाइज हो जाएगा, कैश इकॉनमी हो जाएगी। अभी 2016 से ज़्यादा नोट हैं और रविशंकर प्रसाद वो थथना फुला के क्या बोले थे, वेश्यावृत्ति भी खत्म हो जाएगी। और आजकल आप शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा जैसों को पकड़ रहे हैं, तो कम हुई है कि बढ़ी है, हमको बहुत साफ साफ दिख रहा है। यू विल हैव टू एक्सप्लेन, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनिंग टू डू। मैं देख रहा हूं आज आपके समर्थकों को, कोई लिख रहा है कि दलाल जीत गए,
कोई आपसे डिजेक्टेड है, बहुत सारे आपको गाली भी दे रहे हैं। जो दलाल जीत गए जो कह रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अगर दलाल जीत गए तो आप 56 इंच की असल ताकत बता रहे हैं भक्तों। और फिर आपको सोचना चाहिए कि अगर वो दलालों से नहीं जीत सकता देश के अंदर मोदी नाम का आदमी, तो चीन और पाकिस्तान से तो खैर क्या ही लड़ेगा। तो अगर आप कह रहे हैं दलाल जीत गए तो मुझको कोई शिकायत नहीं, आप कहते रहे। लेकिन जो लोग आपको, आपके समर्थक गालियां दे रहे हैं, डिसअपॉइंटेड, वीक गवर्नमेंट, दिस एंड दैट, इस पोलराइजेशन तक देश को लाने के जिम्मेदार आप हैं, जहां पे अब लगता है बहुत बार कि संवाद की कोई गुंजाइश ही नहीं बची है। सब कुछ शाह सफेद है, एवरीथिंग इज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। बट एवरीथिंग सेड एंड डन, आई एम वेरी हैप्पी विद राकेश टिकैत स्टेटमेंट एंड किसान एकता मोर्चा stand that they would not withdraw till these laws are repealed properly in the parliament. No one believes you in this country anymore, but for maybe a handful of your bucks. One, and the second is a law on the MSP, minimum support price. Sorry, not maximum. Until these two happen. आपने वादा तो 2015 में कर दिया था नागालैंड पीस अकॉर्ड का, वो भी आपने ऐसे ही एक देश के नाम संबोधन करके किया था। हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादी हमले बढ़े हैं, तो आपने आज तक जो कहा है उसका उल्टा किया है। और इसलिए किसान अगर आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ और बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। और किसान एकता को सलाम, लाल सलाम, जिंदाबाद। लोकतंत्र के जीवन में इस बहुत महत्वपूर्ण क्षण के लिए जब लग रहा था कि तमाम संस्थाएं दरक रही हैं, टूट रही हैं, ऐसे में अच्छा हाँ, आपका वो आंदोलन जीवी वाला बयान भी मुझे याद आया जो आपने संसद में दिया था कि कुछ लोग आंदोलन जीवी होते हैं। आंदोलन जीवी और कुछ लोग राष्ट्र के नाम प्रसारण जीवी होते हैं, लेकिन किसानों का जो राष्ट्र के नाम ये संदेश है, आज मैं उसको सलाम बोल के उसके साथ कि इस देश में नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, शास्त्री, इंदिरा जी का बनाया हुआ लोकतंत्र अभी हारा नहीं है। कमज़ोर करने की जो आपकी कोशिशें हैं, ये शायद उसके अंत की शुरुआत। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पे। आप लोग अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो देखते रहें। सी यू ऑल, बाय बाय।